आप देख रहे हैं माई 11 सर्कल प्रेजेंट्स क्रिकबज़ लाइव और मैं लेकर आया हूं आपके पास आपके लिए वनडे सीरीज का रिपोर्ट कार्ड। 7-8 हमने खिलाड़ियों की बात की है, वो बता सूची निकाली है जो सारे मैच खेले हों, क्योंकि वही उचित है। जो खिलाड़ी सिर्फ एक ही मैच खेला हो उसका तो आकलन करना अन्याय होगा। और सच है ये कि ऑस्ट्रेलिया ये श्रृंखला बहुत आसानी से जीत गया, पर खिलाड़ियों ने कुछ ने अच्छा किया, कुछ के लिए सीरीज उतनी सफल नहीं रही। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ। 9 on 10 क्या खिलाड़ी है ये। भारत के खिलाफ तो वैसे भी अनस्टॉपेबल हो जाते हैं और इस श्रृंखला में उन्होंने ऐसा ही कुछ करके भी दिखाया। पहले मुकाबले में शतक 62 गेंदें, दूसरे मुकाबले में शतक 62 गेंदें, तीसरे मैच में आउट भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तब तक श्रृंखला तो उनकी मुट्ठी में थी, वो ऑस्ट्रेलिया की झोली में ऑलरेडी जा चुकी थी। जिस अंदाज में खेले हैं, दो चीजें बहुत स्टैंड आउट थी। एक तो ये कि जब आप फाउंडेशन ऑलरेडी बनी होती है, अब उसको आप कैसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं, उस काम में उन्होंने बहुत कामयाबी दिखाई। जिस अंदाज में खेले, एक्सेलरेट किया और इस बेबाक बिंदास अंदाज में खेले कि अंत में आके ग्लेन मैक्सवेल को भी लाइसेंस था, क्योंकि दूसरे एंड से विकेट गिरी नहीं, दोनों छोरों से पिटाई हो रही है। तो फिर मैक्सवेल ने भी वो अपना विकराल रूप दिखाया। तो मेरे विचार में उसका भी इतना सा क्रेडिट जाता है स्टीव स्मिथ को। ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल। दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं जो भारतीय कप्तान है, विराट कोहली। विराट को अमूमन मैं रन मशीन कहता हूं, पर इस श्रृंखला में बल्ला चला तो है, ऐसा नहीं कि नहीं चला है, पर शतक का हम सबको इंतजार था, वो नहीं आया। शुरुआती 2 मुकाबलों में जो हम सोच रहे थे कि ये बॉस करेंगे, जो डोमिनेट करेंगे, जिस तरीके से खेलते हैं, वैसा अंदाज भी शायद थोड़ा सा कम नजर आया। बाय द थर्ड गेम वो तो विंटेज विराट कोहली वॉज बैक एज अ बैट्समैन, पर वहां भी शतक बना नहीं। 2020 कुछ साल ऐसा रहा है, रन बहुत बनाए हैं, पर वो शतक जो है वो 2008 के बाद पहली बार हुआ कि एक साल में, कैलेंडर ईयर में उन्होंने शतक ना जड़ा हो। ऑफ कोर्स कोविड-19 का ये साल है, मात्र 9 ही मुकाबले हुए हैं। 40 से ऊपर का तो इनका अभी भी औसत है और 9 मुकाबलों में 5 अर्धशतक अभी भी जड़े हैं, पर शतक का हम सबको इंतजार था, वो बना नहीं। से अबाउट 7 on 10, क्योंकि आप एक तो उम्मीद करते हैं कि वो मुकाबले खत्म करेंगे, वो मुकाबले खत्म नहीं कर पाए, फर्स्ट मैच सेकंड मैच। और बतौर कप्तान मेरे विचार में बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं किया है, पर जब आप हार जाते हैं तो फिर बतौर कप्तान आपके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है। आई थिंक 7 on 10 इज़ जस्ट अबाउट राइट फॉर विराट कोहली। हार्दिक पांड्या की बात करते हैं। हार्दिक पांड्या हार्ड हिटिंग पांड्या हैं ये, और इन्होंने एक अलग अंदाज दिखाया, इन्होंने एक अपग्रेडेड अपडेटेड वर्जन दिखाया अपनी बैटिंग अवेयरनेस का। जो बैटिंग सॉफ्टवेयर है वो एक दम से बदला नजर आता है। बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, शायद ये एक उनके पक्ष में गई है बात, क्योंकि जब एक स्किल आपके पास नहीं रहता तो फिर दूसरे स्किल पर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, और वो मेहनत रंग ला रही है इस खिलाड़ी की। जिस अंदाज में इन्होंने बैटिंग की है, जब इनकी बैटिंग आई है, जो सिचुएशन की डिमांड रही है, उस डिमांड पर ये खड़े उतरे हैं। कभी डिफेंस करके, कभी मारकर, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर, सबके साथ बिल्कुल डेमोक्रेटिक अंदाज में सबकी बराबर पिटाई की है, और सिचुएशन को पढ़ के उसके अनुसार खेलने की जो क्षमता उन्होंने दिखाई है इस श्रृंखला में, इट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। और ये वो श्रृंखला है जो हमें बताकर गई है कि हार्दिक पांड्या ओनली एज अ बैट्समैन भी अपनी जगह को डिमांड करते हैं, कमांड करते हैं। नंबर 6 पर अभी खेल रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह से चलते रहे तो नंबर 5 पर भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। आई वोंट बी सरप्राइज कि आने वाले समय में उनको नंबर 5 के लिए भी कंसिडर किया जाए। अबाउट 8 on 10 ग्लेन मैक्सवेल की करनी जरूरी है बात, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है, जब आईपीएल में थे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनकी परछाई आई है, और जब यहाँ पहुंचे तो असली ग्लेन मैक्सवेल नजर आए। और ये ग्लेन मैक्सवेल खिलाड़ी ने बड़े ही अलग अंदाज में, अद्भुत अंदाज में बल्लेबाजी करके बताया है। एक थोड़े से मिस्ट्री है, थोड़ा सा एनिग्मा है कि आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करें। खैर शायद अब ये तो सर्टन हो गया है कि जब ये ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहनेंगे, 50 ओवर का खेल खेलेंगे, अपने घर में खास तौर से खेलेंगे, तो फिर आप इनको मैच विनर के रूप में देखेंगे, गेम चेंजर के रूप में देखेंगे। जिस अंदाज में इन्होंने स्वीप, रिवर्स स्वीप, हाई रिस्क शॉट्स को इतनी आसानी से अंजाम तक पहुंचाया, थोड़ी सी गेंदबाजी भी की है साथ में, और महत्वपूर्ण रन्स बनाए हैं, तो मेरे विचार में 8 on 10 फॉर ग्लेन मैक्सवेल। 2-3 खिलाड़ी और बात करेंगे हम। एक बात करेंगे सर रविंद्र जाडेजा की। जड्डू का ये कैसा रहा, ये दौरा अभी तक, ये श्रृंखला कैसी रही। बतौर गेंदबाज मैं कहूँगा थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि जब आप 5वें गेंदबाज के रूप में खेलते हैं तो फिर आपसे उम्मीद की जाती है कि सिर्फ आप इकोनॉमिकल नहीं होंगे। इकोनॉमिकल थे वो अच्छी बात है, जब टीम 375 390 रन खा रही हो तो फिर आप अगर 6 साढ़े 6 रन प्रति ओवर दें तो बहुत अच्छी बात है, पर
रविंद्र जाडेजा द फिफ्थ बॉलर स्पिनर आप उम्मीद करते हैं कि विकेट्स चटका के दें। वो पहले 2 मैचेस में विकेट्स आई नहीं, बल्लेबाजी में इनका कद बढ़ता जा रहा है और इसी प्रकार से अगर ये कद बढ़ता गया तो आई वोंट बी सरप्राइज कि आप इनको T20 क्रिकेट में नंबर 6 पर भी बैटिंग करते हुए देखें, क्योंकि अगर वो 6 पर खेलते हैं, 5 पर खेलते हैं हार्दिक पांड्या और आपके पास 4 और गेंदबाज, 5 और गेंदबाज रहे जिसमें से एक वॉशिंगटन सुंदर रहे, बहुत सारे वो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन जो है दे कम टू द फोर। अगर जाडेजा का बल्ला उसी प्रकार से चलता रहे जैसे इस श्रृंखला के अंत में चलता हुआ नजर आया तो मैं तो इनको दे रहा हूं अबाउट 6 on 10। जसप्रीत बुमराह की बात करना भी जरूरी है क्योंकि तीनों मुकाबले खेले और उतने विकेट्स नहीं चटकाए। इनफैक्ट अगर हम पहले 2 मुकाबलों की बात करें तो फिर 100 से ऊपर की साझेदारियां, और वो तभी संभव हो पाती हैं जब नई गेंद से विकेट्स आप नहीं चटका पाते हैं। आपका प्रीमियर बॉलर अगर विकेट्स चटकाने में असमर्थ रहता है। अब T20 क्रिकेट में तो खेल के अच्छा आ ही रहे थे, लेकिन दिक्कत होती है अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे, नई लेंथ को पकड़ना, कंसिस्टेंटली एक जगह पे गेंद डालना, फॉर्मेट को बदलना, 4 ओवर की क्रिकेट से सीधा वो 10 ओवर के स्पेल्स डालना। जसप्रीत बुमराह थोड़े से अनलकी भी रहे, कैचेस भी छूटे, अच्छी गेंदों पर विकेट्स नहीं भी मिले, पर विकेट्स नहीं मिले ये सच है। तो अबाउट 5 on 10 फॉर बुमराह। मिचेल स्टार्क का सिर्फ 2 मुकाबले खेले थे। ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग कि हम उन खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्होंने पूरे 3 खेले। सिर्फ मिचेल स्टार्क और यूजी चहल हैं, 2 इतने बड़े नाम हैं कि सिर्फ 2 मुकाबले खेले तो भी आप इनके बारे में बात करना ज़रूर चाहते हैं। मिचेल स्टार्क कंप्लीटली ऑफ द रेडार, ऐसा लग रहा था कि वो कंट्रोल ही नहीं है। एक जहाँ गेंद डालना चाहते हैं वहाँ गेंद नहीं हो रही। एक तो ये कुकुबुरा की नई गेंद स्विंग नहीं हो रही, और उन नई स्विंग किसी को दिखी नहीं। ऐसा लगता है कि इमिग्रेशन में अटकी हुई है और उसको वो ऑस्ट्रेलिया में एंट्री, बॉर्डर क्लोज है ना, तो स्विंग को एंट्री नहीं मिली है। जोक्स असाइड, पर सच ये है कि मिचेल स्टार्क का कद वैसे बहुत बड़ा है गेंदबाजी के दृष्टिकोण से, गेंदबाज के दृष्टिकोण से, और वैसे खासे लंबे कद के भी हैं, पर गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई। बहुत ज़्यादा बाउंड्री बॉल्स डाली, बहुत ज़्यादा वेवर्ड गेंदबाजी करी। आखिरी मैच तो ज़रूर खेले नहीं, थोड़ा सा निगल था ऐसा बताया गया। अबाउट 3.5 4 on 10 एट मैक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यूजी चहल, क्योंकि चहल जब भी गेंदबाजी के लिए आते हैं तो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि थोड़ी सी चहल पहल मचाएंगे, थोड़े से विकेट्स चटकाएंगे। पर पहले 2 मुकाबले वो खेले उसमें उनके हाथ से गेंद निकल तो रही थी, लेकिन जहां डालना चाहते थे वहां गिर नहीं रही थी। और एक और चीज़ यहाँ मद्देनजर रखने योग्य है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों में जाते हैं, उन कंडीशंस में जाते हैं, तो लेंथ बदल जाती है। जहां आपको डालनी है गेंद वो लेंथ बदल जाती है, हवा में किस स्पीड पर डालना है वो स्पीड बदल जाती है। और अगर शुरुआत में विकेट्स ना चटकाए हो तो फिर आपका कद भी थोड़ा छोटा हो जाता है। जस्ट लाइक स्टार्क, मे बी 3 on 10, अ रेयर फेलियर इन अ सेंस। अगर आप यूजी चहल को देखें, आप मिचेल स्टार्क को देखें, 2 लगातार ODIs देखें और दोनों में इतनी पिटाई हो जाए, ऐसा अमूमन होता नहीं है। तो रेयर फेलियर्स ऑफ कोर्स दे डू आल्सो हैपन, और जब ऐसा होता है तब पता चलता है कि ये खिलाड़ी अव्वल दर्जे के तो हैं, बहुत कमाल के तो हैं, पर हैं तो इंसान ही, और इंसान जो है वो फेल हो सकता है।